हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सारे टर्म एंड कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं और इवन कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस भी देख चुके हैं। इफ वाले क्लॉज, व्हेन वाले क्लॉज, एज सुन एज वाले क्लॉज, है ना, अनटिल अनलेस वाले क्लॉज। आज हम लोग देखने वाले हैं उसका कंडीशन और रिजल्टिंग क्लॉज भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? एम्फैटिक सेंटेंस। किसका? सिंपल प्रेजेंट का, है ना। क्योंकि एम्फैटिक सेंटेंस जो होता है वो दो ही टेंस में मेनली हम लोग बनाते हैं, एक आपका सिंपल प्रेजेंट और एक आपका सिंपल पास्ट। एम आई क्लियर? मतलब आपका एक सिंपल पास्ट का बनेगा और एक सिंपल प्रेजेंट का बनेगा। तो हम लोग जो है सो सिंपल प्रेजेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसका एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक अब क्या होता है? अगर हम एम्फैटिक की बात करें, है ना, एम्फैटिक की बात करें तो एम्फैटिक का मतलब ही होता है जोरदार। कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ब पे, एक्शन पे हम जोर डाल करके अगर वो चीज को बोलते हैं, है ना, तो उसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है। एक होता है एम्फैटिक और एक होता है नॉन एम्फैटिक, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन से लिखेंगे, है ना, आइडेंटिफाई देखेंगे जो मतलब ये एम्फैटिक है या नॉन एम्फैटिक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा क्या है आपका एम्फैटिक सेंटेंस, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा जो हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस व्हाई डू वी नीड टू लर्न, है ना, इस ये पढ़ने की हमें जरूरत क्यों है? एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ने की हमें जरूरत क्यों है? आपको ये चीज बात जानना होगा। तो देखिए, एम्फैटिक पढ़ना इसलिए हमारा जरूरी है क्योंकि जब किसी भी वर्ब पे हम लोग क्या करते हैं? इम्फेसाइज करते हैं, है ना। क्या करते हैं? इम्फेसाइज करते हैं, यानी कि जोर डालते हैं। जोर डाल करके कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं वर्ब पे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे क्या? आई गो, मैं जाता हूं। क्लियर है? अगर मैं बोलूं मैं जाता तो हूं, तो मैं जाना तो हूं, तो लगाने से क्या बन गया ना, हम पे जो मैं काम कर रहा हूं एक्शन पे, उस पे मैंने जोर डाल दिया, ठीक है। यानी कि जोर डालते हैं, तो यही जोर डालने के सेंटेंस को ही हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस बोलेंगे। सिंपली आपको ये समझना है ना। तो इस आई डू, मैं आता हूं, आई कम। क्लियर है? ये हो गया आपका नॉन एम्फैटिक, मैं आता हूं। लेकिन मैं आता तो हूं, इसका मतलब क्या? आप रास्ते में हो, आप ऑन द वे हो, बट किसी के पास जा रहे हो, वो आपको कॉल कर रहा है जो आप आ रहे हैं कि नहीं, तो आप आ रहा हूं, फिर वो कॉल करता है, आप आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? मैं आता तो हूं, आ ही तो रहा हूं। तो इसी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस, यानी कि जोरदार वाला सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर हम बात करें एम्फैटिक सेंटेंस की, तो यहां से हम लोग ले लेते हैं क्या? देखिए, एम्फैटिक सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंसेस। अच्छा, एक बात बताइए, एम्फैटिक सेंटेंस अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? V1 और क्या होता है आपका? V5। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5, वो किसके लिए? ये दोनों जो भाई साहब है, ये दोनों भाई साहब वो किसके लिए काम करेगा? सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है? तभी ये कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसकी सिंपल हिंदी मीनिंग की बात करें, हिंदी पहचान की बात करें ना, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप इसे बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या लगा रहेगा? तो है ना, है ना, कोई भी काम होता तो है ना, ता है, ती है ना। लास्ट में कोई भी काम होता तो है, करता तो हूं, जाता तो हूं, है ना, कोई भी काम जाता तो हूं, कोई भी काम करने के लिए जाता तो हूं, आता तो हूं, खाता हूं, पढ़ता तो हूं, जोर डाल करके, ठीक है। ये आप पहचानेंगे क्या है आपका? ये एम्फैटिक सेंटेंस है। अब क्या करना है इसमें हमको? एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, चलिए छोटा कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा?
ये तो हो गया। अब जो है आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, अब यहां पे हम नोट में कर देते हैं, क्या नोट में कर देते हैं। हमें एम्फैटिक सेंटेंस किसका बनाना है, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब क्या है, या तो V1 या तो V5। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी बात इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। नोट में मैं कुछ मैं आपको बता देता हूं, वही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। देखिए है ना, एम्फैटिक सेंटेंस can't make, है ना, emphatic sentence can't make without helping verb। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। मीन्स emphatic सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का बनेगा ही नहीं बनेगा, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। emphatic सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट मेक एन एम्फैटिक सेंटेंस। क्लियर है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये की पॉइंट्स है इसका, ठीक है। और ये नोट नंबर 1 कर दीजिए। अब मैं नोट नंबर यहां पे 2 लिखाता हूं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, आपको मैंने टेंस में ही बताया है ना, जो हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस किसका पढ़ रहे हैं, V1 और V5 का। और हमें एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का इसका मतलब वी ऑलवेज नीड हेल्पिंग वर्ब टू मेक एन एम्फैटिक सेंटेंस। क्लियर है, यानी कि एक हमको एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। अब आपको यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा क्या, जो देखिए, हाँ यहां से देखिए, तो हमको एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो एक बात याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है क्या यूज होता है, V1 और V5, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। और तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब में V1 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, दिख रहा होगा, और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज। यानी कि हम लोग अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मतलब क्या कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस बनाना है, तो हमको किसको साथ लेकर के चलना होगा, डू को और डज को, हमेशा याद रखेंगे। और जब कभी भी डू और डज, यहां से दिख रहा होगा, डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है, तो वो अपने बाद क्या ले लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखेंगे। देखिए V1 और V5 हम लोग अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका, डू, और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका, डज। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जब कभी भी डू और डज आता है, तो ये अपने साथ क्या ले लेता है, V1 ले लेता है। क्लियर है, तो ये बात समझेंगे। अगर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस बनाना है, तो हमें क्या लिखना होगा, डू या डज रखना होगा। एक पॉइंट ये हो गया। और आपको बिना यानी कि एम्फैटिक सेंटेंस जो है सो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनता है, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे, मेन वर्ब से। और मेन वर्ब कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, V1 और V5। तो V1 का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज। तो इसका मतलब डू डज लगा करके अगर हम एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक कहलाएगा। ठीक है, नोट यहां पे तो टू जो आप लोग लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये भी कर देते हैं इसको, और हम थोड़ा प्लेस को थोड़ा सा लगा देते हैं, एक सेकेंड। थोड़ा सा, हाँ यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये यहां तक आपको दिख रहा होगा। चलिए नोट नंबर 3 में आपको मैं बता दूं, क्या, ठीक है। दुनिया का कोई भी एम्फैटिक सेंटेंस, याद रखेंगे, दुनिया का कोई भी एम्फैटिक सेंटेंस 2 ही टेंस का बनता है, एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का। हमेशा पॉजिटिव वे में बनेगा, निगेटिव उसका नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है, निगेटिव नहीं बनाएंगे हमेशा, है ना।
एम्फैटिक सेंटेंस जो होता है, एम्फैटिक सेंटेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म होगा। क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म होगा। बस हो गया, बात को खत्म है। और हिंदी क्या होगा, मैं जाता हूं तो नॉन एम्फैटिक, मैं जाता तो हूं तो एम्फैटिक हो गया। चलिए अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए एम्फैटिक सेंटेंस है यहाँ पे, एम्फैटिक सेंटेंस है ना, ऑफ सिंपल प्रेजेंट, ऑफ सिंपल प्रेजेंट, एम्फैटिक सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एम्फैटिक सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, और हमेशा क्या बनता है, ये पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है, हमेशा पॉजिटिव बनता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा आपका एक, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और इधर ला लेते हैं, है ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर होगा तो अच्छा, एम्फैटिक सेंटेंस के लिए हमेशा क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग किसका, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5, तो V1 का अच्छा सिंगुलर होता है V5, तो V5 का क्या हो जाएगा, डज, और V1 का क्या हो जाएगा, डू। उसके बाद V1 और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बस इतना ही चीज आपको जो है सो साथ रखना है, ठीक है। इतना ही चीज आपको हमेशा साथ रखना है। उसी के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एन एम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लूं, है ना, मैं जाता तो हूं, ठीक है। और एक मैं बना लूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो ये क्या हो गया आपका, नॉन एम्फैटिक, सॉरी हाँ ये नॉन एम्फैटिक हो गया, और ये क्या हो गया, एम्फैटिक हो गया। मैं जाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई गो। और ये क्या हो गया, मैं जाता हूं, इसमें क्या लगा दिया, मैं तो हूं, ठीक है, तो हूं, ठीक है। तो इसीलिए हो गया आई, और आई के साथ क्या लगेगा, डू, आई डू गो, हो गया, ठीक है, आई डू, ठीक है। मैं आता हूं, मैं आता हूं, एक सेकेंड, चलिए। तो कहने का मतलब हुआ, जो मैं जाता हूं, ठीक है, तो आई गो, मैं जाता तो हूं, आई डू गो, ठीक है। मैं आता हूं तो क्या हो जाएगा, आई कम, है ना। इसका मैं आता तो हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू कम, क्या हो जाएगा, आई डू कम। वह आती है तो क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी कम्स। और वह आती तो है तो क्या हो जाएगा, शी, और सी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डज, शी डज कम, शी डज कम। क्लियर है, हमेशा याद रखेंगे। ये हो गया आपका एम्फैटिक, है ना, और ये क्या हो गया आपका, ये नॉन एम्फैटिक, क्या हो गया, नॉन एम्फैटिक हो गया। क्लियर है, कहने का मतलब है ये नॉन एम्फैटिक मतलब सिंपल, जो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और एम्फैटिक की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, है ना। मैं जाता तो हूं, आई डू गो, मैं आता तो हूं, आई डू कम, मैं लिखता तो हूं तो आई डू राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए हम लोग इस पे और सेंटेंस सारा देख लेते हैं, आपको तब और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए जैसे हम बोलते हैं वह लिखता तो है तो क्या हो जाएगा, ही डज राइट। यही याद रखना है, ही डज। अगर मान लेते हैं डू डज के बाद डायरेक्ट V1 आ गया बिना नोट का पॉजिटिव में, तो वो क्या हो गया आपका, एम्फैटिक, क्या हो गया आपका, एम्फैटिक, ठीक है। और इसका यानी कि नॉन एम्फैटिक कैसे होगा, तो ही क्या हो जाएगा, राइट्स, ही राइट्स। वो लिखता है और वह लिखता तो है, बस सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है जो आपको ये क्या हो गया आपका, नॉन एम्फैटिक, नॉन एम्फैटिक। इस तरीका से आप बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं, ठीक है, यू कम, आप आते हो,
ठीक है, यू कम, आप आते हो, आप आते तो हो तो क्या हो जाएगा, यू डू कम। वह नाचता है तो क्या हो जाएगा, ही डांसेज, ही डांसेज। और वह नाचता तो है तो क्या हो जाएगा, ही डज डांस, ही डज डांस हो जाएगा, है ना, ही डज डांस हो जाएगा, सॉरी, डू डज के बाद हमेशा क्या आता है, V1। मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं लिखता तो हूं, आई डू राइट। मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, मैं आपको पढ़ाता तो हूं तो आई डू टीच यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई डू टीच यू। ठीक है, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलता तो हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू प्ले। ठीक है, मैं बात करता हूं, आई टॉक, मैं बात करता तो हूं तो आई डू टॉक टू यू, मतलब आपसे बात करता हूं। इस तरीका को सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, डू या डज प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। ये डिपेंड करता है आप पे, है ना, जो आप किस तरीका से मतलब कितना सेंटेंस इसको बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। इसका निगेटिव नहीं बनता है, हमेशा पॉजिटिव बनता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई भी जो है यानी कि एम्फैटिक सेंटेंस नहीं बनेगा। ये तो रहा आपका हिंदी के सेंटेंस से आप लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, हाउ टू कन्वर्ट एम्फैटिक सेंटेंस टू नॉन एम्फैटिक सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर हम ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले लेते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है, इधर ले लेते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है, और इधर हम क्या ले लेते हैं, नॉन एम्फैटिक सेंटेंस। नॉन एम्फैटिक सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे, नॉन एम्फैटिक मतलब सिंपल सेंटेंसेस। एम्फैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस में V1 प्लस में क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और नॉन एम्फैटिक का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। एम्फैटिक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या, यू डू प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स, तो इसका एम्फैटिक क्या हो जाएगा, तो नॉन एम्फैटिक में तो डू टच नहीं लगेगा, बस आप क्या कीजिए, डू को यहां से एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यू प्लक द फ्लावर, यू प्लक द फ्लावर्स, है ना। वह गाना गाती तो है, ये क्या हो गया आपका, एम्फैटिक हो गया, तो क्या बोलेंगे, शी डज सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वह गाना गाती तो है, शी डज सिंग अ सॉन्ग, क्या करेंगे, नॉन एम्फैटिक बनाएंगे तो डू डज को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, शी। अब देखिए शी के साथ तो V5, तो V5 डज था यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। मेन वर्ब में ही हम लोग क्या लगा देते हैं, SEIS लगा देते हैं, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंग्स, शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर है। मैं आपको पढ़ाता तो हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू टीच यू, आई डू टीच यू। इसका नॉन एम्फैटिक क्या हो जाएगा, आई टीच यू, आई टीच यू। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, वह खेलती तो है, तो शी डज प्ले, तो इसका नॉन एम्फैटिक क्या हो जाएगा, शी प्लेज, शी प्लेज, बस हो गया। यही तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर मान लेते हैं डू या डज हटा देते हैं तो V1 या V5 जोड़ दीजिए तो नॉन एम्फैटिक, और इसी V1 या V5 के बदले डू या डज रख दीजिए, उसके बाद V1 रख दीजिए, तो वही क्या हो गया आपका एम्फैटिक, है ना। समझ में आया होगा आपको। तो कहने का मतलब है एम्फैटिक नॉन एम्फैटिक इसी तरीका से बनता है। अगर मान लेते हैं, चलिए अब हम रेंडमली कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ रहे हैं, वह एक पत्र लिखता है, तो इसका मतलब अगर ये एम्फैटिक या नॉन एम्फैटिक, सबसे पहले इसके आइडेंटिफाई करना होगा। ये क्या हो गया आपका, नॉन एम्फैटिक। क्यों, क्योंकि इसमें डू और डज का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, अगर हम इसका क्या बनाते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही डज राइट्स है तो V5, अरे मेन वर्ब है राइट्स, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी तो V5 ही होगा डज में। ठीक है, ही डज, और डू डज के बाद V1 आता है, ही डज राइट लेटर, है ना, तो ये क्या हो गया आपका, एम्फैटिक हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, आई टॉक टू यू,
आई टॉक टू यू, है ना, ये क्या हो गया आपका नॉन एम्फैटिक, नॉन एम्फैटिक हो गया। अगर इसका हम एम्फैटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता तो हूं, ये क्या हो गया आपका एम्फैटिक हो गया। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए होगा। मतलब माई टीचर टीचेज साइंस, मेरे शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो ये एम्फैटिक है नॉन एम्फैटिक, नॉन एम्फैटिक क्यों, क्योंकि इसमें डू या डज प्लस V1 नहीं है, नॉन एम्फैटिक हो गया। ठीक है, नॉन एम्फैटिक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, माई टीचर, है ना, इसका तो टीचेज है तो डज हो जाएगा, माई टीचेज डज टीच साइंस, मेरे शिक्षक विज्ञान पढ़ाते तो हैं, कोई भी काम करते तो हैं, सिंपल सी बात है ना। आप रख लीजिएगा, कोई भी काम करते तो हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कहीं से भी आप पढ़ें तो नहीं समझेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट।